जय हिंद एवरीवन। तो मिलते हैं हमारे न्यू टॉपिक से। ये हमारा चौथा टॉपिक है जो हमारे सेकंड चैप्टर नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें हमें भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ना है। भारतीय मरुस्थल, पहले हम कुछ टर्म को क्लियर करते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप डेजर्ट सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता होगा कि हाँ सर, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो रेगिस्तान में रेत ही रेत होगी। जैसे सेवेंथ क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो आपको वहां पर कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो डेजर्ट टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो हमें केवल एक ही डेजर्ट के बारे में पढ़ना है जो इंडिया में है। पहला क्वेश्चन कि हमारे देश में रेगिस्तान है कहाँ है? पहला क्वेश्चन तो यही कि सबसे बड़ा भारत में एक ही मात्र रेगिस्तान है और ये है हमारा इस एरिया में। अगर अगर आपके पास मैप है तो आप लोकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बोल के बताना है तो कैसे बताओगे? तो आप कहेंगे भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास आपको एक रेगिस्तान देखने को मिल सकता है। इसे हम कहते हैं द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। क्या नाम है इसका? थार। डेजर्ट का नाम क्या है? थार। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, केवल 7 पॉइंट्स। इन 7 पॉइंट्स में आपको ये छोटा सा टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कहाँ है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। तो ये आपको एक माउंटेन रेंज दिख रही होगी। हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था कि माउंटेन रेंज के बारे में, जब हमने पढ़ा फर्स्ट, जब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे तभी, कि यहाँ भी एक रेंज है जिसे हम कहते हैं अरावली। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो अरावली के किस तरफ? वेस्ट साइड। अरावली के वेस्ट में जो एरिया है वो ही है हमारा थार डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सैंडी प्लेन्स। कैसा मैदान है, कैसी जगह है? रेतीला। यहाँ आपको रेत ही रेत देखने को मिलती है। और सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून क्या होते हैं? रेतीले टीले। जैसे ये आप रेगिस्तान मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको यहाँ खड़ा कर दे रहा है, तो ये पता है किस चीज पर खड़ा है? एक बहुत बड़े रेत के ड्यून पर, टीले पर। क्योंकि जब यहाँ से रेत हवा से उड़ के आई तो हवा क्या करती है? रेत के छोटे छोटे कणों को एक जगह जमा देती है। जमाने से क्या हो जाता है? वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और रेत के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ही कम रेनफॉल होती है इस एरिया में, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। केवल आपको 150 मिलीमीटर की रेनफॉल पूरे साल में इतनी ही होती है बस। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है? ज्यादातर पॉपुलेशन नहीं होती पाई जाती इस एरिया में, ठीक है, बहुत कम लोग रहते हैं। और लो वेजिटेशन, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, पेड़ पौधे गर्मी की वजह से नहीं हो पाते। तो यहाँ कैसे पेड़ पौधे होते हैं? यहाँ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें पानी बहुत कम चाहिए होता है, जैसे कि कांटेदार पौधे। जैसे आपने कैक्टस देखा है, कैक्टस एक पौधा है जिसे बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये सारे प्रकार के वेजिटेशन आपको यहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रीम्स ओनली इन रेनी सीजन। नदियां जो हैं आपको छोटी मोटी, यहाँ जो भी नदियां हैं वो केवल आपको बरसात में देखने को मिलती हैं। क्यों? जब पानी गिरता है वो तभी दिखती हैं, और बाकी जब पानी बरसात खत्म हो जाती है तब वो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती है, क्योंकि उनका पानी आपको यहाँ तक, समुद्र तक भी नहीं आ पाता, क्योंकि गर्मी से वो इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है लूनी। लूनी क्या है? लूनी इस रीजन में, इस क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी है जो आपको याद रखनी है। लूनी इज द ओनली रिवर फ्लोज इन द थार डेजर्ट। और उसके बाद आपको बारचंस देखने को मिलते हैं। बारचंस कुछ नहीं होता वैसे, जैसे आपने सैंड ड्यून्स पढ़ा था उसी टाइप में, जब रेत इकट्ठी हो जाती है तो रेत यहाँ स्लोप बन जाता है, आपने देखा होगा। यहाँ से ये पूरा मैदान है, रेत आके यहाँ ऐसी जमा हो जाती है तो यहाँ पर ढलान टाइप की बन जाती है, चांद के शेप में, जैसे इस तरह से। इन्हीं को बारचंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक था। बस आपको इतना ही याद रखना है इंडियन डेजर्ट के बारे में कि भारत में एक रेगिस्तान है, क्या नाम है? थार। कहां पर है? अरावली के वेस्ट में, सैंडी प्लेन्स है, बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। लूनी एकमात्र नदी यहाँ पर है और यहाँ बारचंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।